बस जितनी भी बात करूं उस बात को बड़े ध्यान से समझने का आप लोग प्रयास करें। बहुत ही कम शब्दों में कुछ खास बात बताना चाहूंगा जो शायद आप अपने जीवन में उतारें तो जीवन बेहतर बन सकता है। यहाँ पर आप कथा सुनने आते हैं तो कथा इसलिए सुनी जाती है जिससे कि उसको अपने जीवन में उतारा जाए और अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सके। इसी प्रकार मैं भी एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ। अगर उसे आपने समझने का प्रयास किया तो शायद मैं ऐसा समझता हूँ कि आपका जीवन थोड़ा सा बेहतर जरूर हो सकता है। एक बार जंगल में भीषण आग लग गई होती है। उस आग को बुझाने का प्रयास एक मामूली सी चिड़िया कर रही होती है। वो चिड़िया दूर तालाब की तरफ जाती है, एक बूंद पानी अपनी चोंच में भरती है और उस पानी को उस जलती आग के ऊपर डालने का वो काम करती है। सुबह से लेकर शाम हो गई चिड़िया को ये अथक प्रयास करते करते दूर तालाब की तरफ जाना, एक बूंद पानी अपनी चोंच में भरना और उसको आग के ऊपर डालना। शाम को किसी जानवर ने चिड़िया को देखा और उसे रोका और रोककर उससे पूछा कि तुम इतने अथक प्रयास कर रही हो, क्या तुम्हारी इतनी मेहनत के बाद ये आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने कितना खूबसूरत जवाब दिया। मैं चाहूंगा उस जवाब को आप लोग सुने, समझें। चिड़िया ने कहा कि जब भविष्य में इस बात पर चर्चा होगी कि जंगल में भीषण आग लगी थी तो मुझ जैसी मामूली सी चिड़िया का नाम उस जलती आग को देखकर तमाशा देखने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों की गिनती में आएगा। आज शायद वही काम हमें और आपको मिलकर करना है। कई लोग कहते हैं कि हम तो मामूली से लोग हैं, हम क्या बदलाव ला पाएंगे। लेकिन साहब यकीन मानिए ये मामूली से मामूली जो लोग होते हैं असल मायने में यही बदलाव ला पाते हैं। और हमें और आपको मिलकर उसी चिड़िया की तरह काम करना होगा और जहां जहां आग लगी है उस आग को हमें बुझाना होगा। बाकी हमारी रक्षा करने के लिए हमारे आराध्य दादा श्री कृष्ण है। और आज की तारीख में एक और समस्या है। किसी के घर में कोई समस्या आ गई होती है, कोई विपदा आ गई होती है तो दूसरे लोग उसका मजाक बना रहे होते हैं। पड़ोसी पड़ोसी का मजाक बना रहा होता है, रिश्तेदार रिश्तेदार का मजाक बना रहा होता है, भाई भाई का मजाक बना रहा होता है। तो उन लोगों के लिए एक शायरी है कि जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो इस नंबर को अगर आप लोग कटवाना चाहते हैं तो जरूरी है आप लोगों का संगठित रहना। आज इस मामूली से आदमी की शक्ल आप अपने नजरों में उतार लें, यह आपको भरोसा दिलाकर जाता है आगे आने वाले कुछ सालों बाद ये देश की राजनीति में बहुत बड़ी हलचल पैदा करने वाला है। और ये आप लोगों के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई उस हद तक लड़ने वाला है जहां शायद आपके बच्चों को आगे भविष्य में कोई समस्या नहीं होगी। ये मैं आपको भरोसा दिलाकर जाता हूं। और यहाँ बैठे मैं अपनी माताओं से भी कहना चाहूंगा, अगर आपने अपने बच्चों को शेर बनाया तो शेर की तरह उन्हें घर की दहलीजों से बाहर भी भेजें और उनको समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आप खुला छोड़ दें। शेर पिंजरे में कैद नहीं करे जाते। पिंजरे में जो शेर कैद होते हैं वो सर्कस के शेर होते हैं और हमें सर्कस का नहीं, हमें जंगल का शेर बनना है। और जंगल के शेर को खुला छोड़ दिया जाता है। तो आप भी अपने शेरों को बाहर छोड़ो। मेरी भी माँ ने एक अकेला ही बेटा दिया है और उस अकेले लाल को अपने सीने से अलग करके समाज की लड़ाई के लिए आप लोगों के बीच छोड़ रखा है। तो यकीन मानिएगा जब उसने इतना हिम्मत करके अपने कलेजे पे पत्थर रख के मुझे भेज रखा है तो आप भी एक बार अपने बच्चों को भेजें। व्यवस्था सुधरती हुई आपको खुली नजर आ जाएगी।
और जाते जाते एक और बात कहना चाहेंगे कि दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो सलामत रहे इस गगन यादव की हिम्मत, ये एक चिराग कई आंखों पर भारी है। अब थोड़ी हल्की रह गई तो फिर मैं सोच रहा हूं एक और वजनदार सी चीज बोल के आप लोगों के बीच से जाऊं। ये जो आप लोग हमें इतना प्यार देते हैं, निसंदेह इसकी कीमत लगाई नहीं जा सकती। आज हर जिले में, हर प्रदेश में जो हमें प्यार मिलता है आप लोगों का, खासकर इन युवा साथियों का जो हमारे साथ संघर्ष कर रहे हैं, हमारे साथ चलने का काम कर रहे हैं, भूखे पेट भी चलते हैं, मौसम नहीं देखते आज तो फिर भी बहुत ठंडा मौसम है, कितनी गर्मी हो हमारे साथ ये युवा साथी चलने का काम करते हैं। और आप ही के बीच से, आप ही के गांव से कल को जो युवा साथी हमारे साथ चलेंगे उनके लिए भी हम कह देना चाहते हैं कि जिसने भी दिया एक कतरा भी साथ हमारा, जिसने भी दिया एक कतरा भी साथ हमारा, जिंदगी रही तो समंदर लौटाएंगे। जय श्री कृष्ण।